हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी। आप मुझे देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे। हरियाणा जेबीटी की परीक्षा 28 सितंबर को है और एचटेट भी जल्द है। तो भई हम करेंगे शॉर्ट वीडियोस। टॉपिक 1 आज है जीन पियाजे का। 5 मिनट में कवर करेंगे जीन पियाजे, जो स्विट्जरलैंड के एक फेमस मनोवैज्ञानिक है। अपने 3 बालकों की स्टडी करी, उनका डेवलपमेंट देखा और संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में इनका सबसे ज़्यादा काम है। 4 अवस्थाएँ दी और हर प्रतियोगी परीक्षा जो कि शिक्षक भर्ती से संबंधित है या टैट है, उसमें ज़रूर आते हैं। ठीक? तो देखिए, इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। जो स्टेज 1 है वो है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है? स्टेज 2 है प्री ऑपरेशनल और स्टेज 3 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और स्टेज 4 फॉर्मल ऑपरेशनल। मेन बात इन्होंने कहा कि स्कीमा एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। यानी कि जो हमारी सोच होती है, चिंतन, उसकी ईंटें अगर देखी जाए तो उसको उन्होंने स्कीमा नाम से बताया। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया एडेप्टेशन का, यानी अनुकूलन का। अनुकूलन में 2 चीज़ें आती हैं, एक आती है एसिमिलेशन और एक आता है आपका अकोमोडेशन, आत्मसातीकरण, जिसमें हम पुराने स्कीमा से काम चला जाते हैं। और एक होता है हमारा अकोमोडेशन, जिसमें हम नया स्कीमा या पुराने स्कीमा में संशोधन करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर है ये चित्र। अगर किसी के दिमाग में कुत्ते का स्कीमा है, ठीक है? उसने ये वोडाफ़ोन वाला कुत्ता देखा और ये वाला कुत्ता देखा और इसको बोला, अरे! ये भी कुत्ता है। तो अपने पुराने स्कीमा में ही इसको डाल लिया, तो ये कहलाएगा एसिमिलेशन। अब देखिए, किसी के दिमाग में पेट एनिमल यानी पालतू जीव का कॉन्सेप्ट था। उसके दिमाग में सिर्फ़ कुत्ते ही थे कि ये पालतू जीव हो सकते हैं। उसने बिल्ली को देखा, बिल्ली को उसने कुत्ते के स्कीमा में नहीं डाला क्योंकि ये तो म्याऊँ-म्याऊँ करती है, तो ये आत्म-सातीकरण तो नहीं हो सकता। उसने एक नया स्कीमा पेट एनिमल का बनाया जिसमें बिल्ली को डाला और कुत्ते तो थे ही उसमें। तो ये कहलाता है आपका अकोमोडेशन, जिसमें आपने नया स्कीमा या पुराने स्कीमा में संशोधन किया। ठीक। अब आ गई हमारी स्टेज 1 सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चा डेफर्ड इमिटेशन यानी विलंबित अनुकरण करता है, यानी किसी के जाने के बाद उसकी नकल करके दिखाता है। और स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज 0 से आपकी 2 वर्ष तक होती है और 2 वर्ष के अंत में बच्चा अगर किसी चीज़ को पीछे छुपाया जाए, अब बच्चे को पता है कि वो गायब नहीं हुई है, तो बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व आ जाता है। ठीक? इसके बाद आती है भई आपकी स्टेज 2 प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 2 से 7 वर्ष है। जैसे मेरी बेटी 5 प्लस है तो वो इसको शो करती है। एनिमिज़्म, गुड़ियाओं को नहलाती रहती है, उनके कपड़े बदलती रहती है, जैसे उनको लगता है वो भी सजीव है। तो ये कहलाता है एनिमिज़्म, यानी कि जीववाद। एक होता है आर्टिफिशियलिज़्म, कृत्रिमता, जिसमें कोई भी कारक होता है तो उसके पीछे मानवीय क्रियाओं को दोषी ठहराता है बच्चा। एक होता है सेंट्रेशन, बच्चा केंद्रीकरण करता है, एक एस्पेक्ट पे ध्यान देता है, इसलिए वो कंजर्वेशन, संरक्षण नहीं कर पाता। लंबे गिलास में जूस, चौड़े गिलास में जूस, सेम जूस, मगर वो लंबाई-लंबाई पे केंद्र करे बैठा है, तो इसलिए उसको लगता है उसमें जूस ज़्यादा है। तो बच्चा केंद्रीकरण करता है, इसलिए संरक्षण नहीं कर पाता। जब वो विकेंद्रीकरण करने लगेगा स्टेज 3 में, तो वो संरक्षण करने लगेगा। इस स्टेज 2 के अंदर बच्चा ट्रांसडक्टिव रीजनिंग शो करता है, जिसमें ना तो होता है आगमन तर्क, यानी एग्जाम्पल से रूल, ना होता है निगमन तर्क, ये रूल और फिर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के बीच में कुछ ऐसा बना देता है अपने आप सा तर्क। जैसे एक बार गुब्बारा फूटा, लाइट गई, तो वो ऐसा ही संबंध बना देगा कि हर बार ऐसा होगा। सिंबॉलिक फंक्शन बच्चा शो करता है कि एक सिंबल को इस तरीके से कि मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ, बच्चा शो करता है, तो प्रतीकात्मक कार्य यहाँ पर स्टेज 2 में शो होता है। स्टेज 2 में बच्चा इरिवर्सिबिलिटी, अपलटवाती चिंतन शो करता है, इसलिए वो संरक्षण नहीं कर पाता। इगोसेंट्रिक होता है, उसको लगता है जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है दूसरों को भी वही अच्छी लगती है। जैसे गीत अपने कार्टून दिखाती रहती है, मम्मा ये वाला पॉ पेट्रोल बहुत अच्छा है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मगर उसको लगता है मम्मा को भी भाएगा। ठीक है? एक होता है आपका समन्वयता, बच्चे को लगता है कि अगर 2 चीज़ें साथ में हुई तो उनमें से एक ने दूसरे को क्रिया होगा। कॉज़ एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ज़बरदस्ती बना रहा है, जबकि यहाँ पे होती नहीं है। इसके बाद आ गया आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है आपकी स्टेज 3, जो कि होती है 7 से 11। अब बच्चा संरक्षण करने लग जाता है संख्या का, लिक्विड का, मास का और एरिया का, ठीक है? बड़े गिलास में जूस, चौड़े गिलास में जूस, सेम जूस तो बराबर, ठीक है? और रोटी की गोली बना लो या उसको बेल लो, सेम है तो वो सेम ही होगी, ठीक? सेम मास लिया है तो। बच्चा क्लासिफ़ाई करने लग जाता है शेप्स को, ठीक है? सीरेशन क्रम में लगाना, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। ट्रांसिटिविटी ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा है, जिसको हम स्थानांतरण या संक्रामिकता भी कहते हैं। डिसेंट्रेशन करने लग जाता है कि एक बारी में 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखने लग जाता है, इसलिए वो संरक्षण कर पाता है। पलटवादी सोच आ जाती है और लॉजिक ठोस वस्तुओं के साथ आ जाता है। इसके बाद आती है आपकी स्टेज 4, जो 11 प्लस। आप सभी इसी अवस्था में हैं, है ना? आपके बच्चे कौन-सी अवस्था में हैं, तो वो भी लिखिएगा जिसकी शादी हो गई है।
ठीक है। तो स्टेज 4 यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग परिकल्पनाएं बनाता है कि ये संभावित हल हो सकते हैं और उनका सॉल्यूशन निकालता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो चीजें सामने नहीं होती उनके बारे में भी सोचकर बात कर पाता है, अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। प्रोपोजिशनल रीजनिंग जो आपने नॉन वर्बल रीजनिंग की स्टेटमेंट देखी होंगी ना, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, मगर उनको सच मान के उनके आधार पे आप जो रीजनिंग देते हैं, तो वो यहाँ पर हम कर पाते हैं ना, तो ये प्रोपोजिशनल रीजनिंग कहलाती है। अब भई बात ये थी कि पियाजे के सिद्धांत की आलोचना हुई क्योंकि इसने संस्कृति पे कोई ध्यान नहीं दिया। इसने 4 अवस्थाएँ दी और स्टेज थ्योरी जो भी होती है वो डिसकंटीन्यूअस होती है, असतत, क्योंकि उसमें हर स्टेज के स्पेसिफिक फीचर बता रखे होते हैं, तो उसको लेकर भी आलोचना हुई। और इन्होंने कहा थॉट इज़ द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी जो हमारे विचार होते हैं वो भाषा की जननी होते हैं। इसको लेकर भी थोड़ी बात गलत ही रही। इगोसेंट्रिज्म का इन्होंने कहा वो बच्चे की अपरिपक्वता को दिखाते हैं, तो कहीं न कहीं बच्चे को थोड़ा-सा जो है इमैच्योर सा भी दिखाया, ठीक। अंडर एस्टिमेट की उसकी एबिलिटीज़, ओवर एस्टिमेट की बड़े की एबिलिटीज़। मगर हाँ, पियाजे का कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने संज्ञान की बात की, सोच, चिंतन, तर्क, शक्ति की बात की, बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट माना और आपका मनोविज्ञान के अंदर कंस्ट्रक्टिविज़्म, रचनावाद, व्यक्तिगत रचनावाद कि हर बच्चा अपने ज्ञान की खुद रचना करता है, ज्ञान उसमें ऊपर से उड़ेला नहीं जाता। उस चीज़ को इन्होंने प्रमोट किया। अगला कौन से टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं, इस वीडियो के कमेंट में लिखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।